हेलो गाइस, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार जयेश मैथ्स ट्रिक पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आपकी पढ़ाई काफी बेहतर तरीके से चल रही होगी। आज हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम जिसका टाइप है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट के कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि पावर वाले क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे और फैक्टोरियल को कैसे सोल्व करेंगे। बाकी मैंने यूनिट डिजिट की बेसिक क्लास आपको क्लास फर्स्ट में बता दिया था कि इसको बेसिक से कैसे सॉल्व करेंगे, यूनिट डिजिट होता क्या है, यूनिट डिजिट निकालते कैसे हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए थे और थोड़े हाई लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो इस क्लास में अपन सॉल्व करेंगे। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं दो लाइनें बोलूंगा कि जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो सिर्फ लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो अपन क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक था नंबर सिस्टम में था यूनिट डिजिट, नंबर सिस्टम में है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का एक क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था, इकाई अंक। यूनिट डिजिट की जो मैंने क्लास फर्स्ट ली थी, इसमें एक क्वेश्चन करने के लिए दिया था। जिसने भी क्वेश्चन का आंसर दिया बहुत अच्छी बात है, और जिसने भी क्लास फर्स्ट नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके आप उस क्लास को देखें और इस क्लास का जो भी एक लास्ट में मैंने क्वेश्चन दे रखा है उसका सही आंसर कमेंट जरूर करें, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में क्वेश्चन है, एक तो था पावर वाले क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 32 की पावर 33 प्लस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 34 की पावर 32 प्लस 53 की पावर 72 प्लस 857 की पावर 34। इसका इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक ज्ञात है। इस तरह के क्वेश्चन हमने क्लास फर्स्ट में भी देखे थे, क्लास सेकंड में भी देखे, ठीक है। धीरे धीरे क्या करेंगे, क्वेश्चनों के लेवल को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है 32 की पावर 33, मतलब 33 में 4 का डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है। 33 में 4 का डिवाइडेड क्यों करेंगे वो भी मैंने क्लास फर्स्ट में बता दिया था। एक बार आप क्लास फर्स्ट को जाकर देख लेना, सीधा क्लास 2 में जब मत करना, समझ नहीं आएगा, ठीक है। जो चीजें पेड कोर्स में बताई जाती है वही चीज मैं आपको यूट्यूब पर फ्री बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 33 में 4 का डिवाइडेड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आता है 33 में, अब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि 33 में 4 का डिवाइडेड करेंगे तो कितना आएगा। तो 33 में 4 का डिवाइडेड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। ये जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पर ये कितना आएगा, 1 आएगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस, अब यहाँ पर 32 दे रखा है। अब कोई भी नंबर हो जो कि 32 का, कोई भी नंबर है जो कि 32 का क्या हो, डिवाइडेड हो गया, 32 4 का डिवाइडेड हो गया तो क्या हुआ, 32 में 4 का डिवाइडेड करूंगा तो कितनी बार चला जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन ये जाएगा कितनी बार, ये तो 8 बार चला जाएगा, मतलब रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे की घात 4 कर देंगे। 4 क्यों करेंगे ये भी मैंने बताया, ठीक है। तो 4 की पावर 4 की पावर 4 प्लस, अब 72 में 4 का डिवाइडेड करेंगे, इसमें भी 4 का डिवाइडेड पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या आएगा, 3 की पावर 4 प्लस 7 की पावर, यहाँ पर कितना आएगा 7 की पावर, तो 7 की पावर 2 आएगा। आप बोलोगे सर इसको 7 की पावर में आपने 2 कैसे रखा, कहाँ से आ गया। तो मेरे बच्चे ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, मैंने आपको बोला है, क्या बोला है, यहाँ पर 4 का डिवाइडेड कर देंगे, 4 का डिवाइडेड कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 4 का
4 की पावर 4 कितना होगा, नहीं समझ में आता है। 4 4 4 और 4 4 4 मल्टीप्लाई 16 4 4 मल्टीप्लाई 16 और 16 16 कितना होता है 2 5 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया 6, रिमाइंडर आया 6। इसके बाद में 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 3 कितना होता है 81, 81 में 4 का डिवाइड 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 4, ठीक है, प्लस 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 तो रिमाइंडर कितना आएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। 6 में 2 को ऐड कर दिया तो कितना आया 8, 8 में 4 को ऐड कर दिया 12, 12, 12 में 9 को ऐड कर दिया तो कितना आया 21, 21 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1, दैट इज आंसर। ओके, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को मैंने कैसे सोल्व किया एक बार वीडियो को रिवाइज करके देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बीच में थोड़ी सी आवाज आने लग गई थी, इसके कारण क्या होगा कुछ सुनाई नहीं दिया होगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो 32 है इसमें 4 का डिवाइडेड करते हैं तो की पावर वापस 4 ही आएगा। क्यों आएगा वो मैंने क्लास फर्स्ट में आपको एक्सप्लेन कर दिया था, दोबारा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो मैं इस क्वेश्चन को रद्द कर देता हूं, दूसरा क्वेश्चन अलग टाइप का करते हैं सॉल्व। आपको भी आपके हाथ में पेन और कॉपी होना चाहिए, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जैसे कि यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 3 की पावर 2 होल 52 प्लस 203 की पावर 4 होल 450 प्लस 870 251 प्लस 87, 87 नहीं लिखते हैं यहाँ पर 882 की पावर 4 और यहाँ पर लिख देते हैं 76 का इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक ज्ञात करना है इसमें भी। अब ये क्या है पार वाले क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चन क्या हो जाते हैं एग्जामों में अधिक से अधिक पूछे जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आखिर हम कैसे सॉल्व करेंगे। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, लगभग ये यूपीएससी और एसएससी और बैंकिंग तीनों एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब आप लोग सोचोगे कि सर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या कर दिया इसने कोष्टक कर दिया, कोष्टक कर दिया मतलब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। एक तो दूसरा टाइप तो एक ये होता है कि 32 की पावर 2 की पावर 4, एक ये होता है, इसका यूनिट डिजिट अलग निकलेगा। इसके बाद में 32 की पावर 2 और इसको 4 ही कर दे, ठीक है। आपको मैं 4 करूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पर मैंने कहा है 32 की पावर 2 की पावर 4, 32 की पावर 2 का होल 4, ठीक है। मतलब कोष्टक बंद करके मैंने क्या कर दिया इसकी घात 4 कर दिया। इसका भी आंसर अलग आएगा और इसका भी आंसर क्या होगा अलग आएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 32 की पावर 2 की पावर 4, मतलब ये जो 2 है इसका मल्टीप्लाई कितनी बार करना है 4 बार करना है। तो ये कितना आ जाएगा 32 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितना आएगा 2 ही आएगा ये, ठीक है। 32 तो 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 आएगा। अब ये घात 4 है मतलब ये कहना चाहता है। अब यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 4 में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8, तो 32 की घात कितना हो गया 32 की पावर 8 हो जाएगा। 32 की पावर 8 हो गया। अब इसमें मैंने 4 का डिवाइडेड करा, 4 का डिवाइडेड करा, रिमाइंडर कितना है 0 है, लेकिन यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 64, जो लगभग आंसर इसका सेम आ रहा है।
अच्छा ये मैंने क्या कर दिया, ये जो नंबर है वो सेम सेम ले लिए थे, ठीक है। यहाँ पर कोष्टक कर दिया था तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर ये की पावर 4 कर दिया, मतलब 2 इंटू टू कर दिया था, तो ये एक बार आ गया। आपको अच्छे से समझ में आ चुका, और नहीं समझ में एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इसको रब कर देता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 42 2 की पावर 50 और 57 की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्क्वायर में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा, 15 में 2 का मल्टीप्लाई 30, तो 42 की घात कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब ये जो 50 है वो कितनी बार है, 2 बार। 57 की पावर 50 और 50 की पावर 2, 57 की पावर 50 और 50 की पावर 2 हो जाएगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 57, 50 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। तो बस क्या इसमें क्या करेंगे, 4 का डिवाइडेड करेंगे, 4 का डिवाइडेड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा इसमें, तो रिमाइंडर जो आएगा वो 2 आएगा, तो इसमें रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो जिसका यूनिट डिजिट होगा वो 9 होगा। 9 कैसे आएगा, तो ये जो 7 है, 7 का क्या हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, तो ये जो 9 होगा वो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट। अब आपको अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है 30 में 30 में 4 का डिवाइडेड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, तो कितना आएगा 4, तो रिमाइंडर कितना आया 4। आई बात समझ में। अब ये बात आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा बड़ी आसानी से आप सोल्व कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रख कर दिया, अगर आप उतारना चाहते हो तो वीडियो को रोक कर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है 3 की पावर 2 की पावर 52, 203 की पावर 4 और 50 दे रखा है, और इसके बाद में ये पावर 2 दे रखा है, 51 दे रखा है, और पावर 4 दे रखा है, ये 76 दे रखा है। तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 32 में 52 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 104 आएगा, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 203 की पावर कितना हो जाएगा, 200, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8070 की पावर 102 आएगा, प्लस अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 882, 4 का मल्टीप्लाई 6 4 जा 24, तो 4 आ गया, और 7 चौके 28, 28 और 2 30, ठीक है। अब इसमें 4 का डिवाइडेड कर देंगे, 4 का डिवाइडेड क्यों करेंगे, अब इसमें मैं 4 का डिवाइडेड करूंगा तो भी, अब ये कुछ क्वेश्चन तो आप इसको इजीली समझ सकते हो, जैसे कि इसमें तो 4 का मैं डिवाइडेड करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 का डिवाइडेड कंप्लीटली चला जाएगा, मतलब 3 की घात 4 आएगा, जिसमें 4 का डिवाइडेड कंप्लीटली चला जाता मतलब रिमाइंडर शून्य बचता है, उसमें घात 4 लगा देना, आंख बंद करके, इसमें भी क्या हो जाएगा कि घात 4 आएगा, प्लस यहाँ पर तो कितनी भी घात लगाओ 0 ही आना है। अब इसमें 5 चला जाएगा तो चला जाएगा, तो 2 की घात 2 की पावर 4 कर दो, तो यहाँ पर 3 की पावर 4 मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, इकाई अंक कितना आएगा, तो 3 की पावर 4 करा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यूनिट डिजिट होगा 3 का क्यूब 81 होता है, 81 में 3 का मल्टीप्लाई, 81 में 3 का मल्टीप्लाई तो 243 आएगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट कितना हो गया 3, इसमें भी 3 0, 2 की पावर 4 यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 6, 2 की पावर 4 मतलब कितना होता है 16 होता है, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12,
यूनिट डिजिट कितना आ गया 2। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। यदि समझ में नहीं आया है तो क्वेश्चन को वीडियो को एक बार और रिवाइज करके आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, मैंने इस तरह के 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, और अपन आगे आगे और अलग टाइप का दूसरा मैंने जो करवाया था उस टाइप का क्वेश्चन में एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं, उसके बाद में अपन फैक्टोरियल शुरू करते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर रख कर देता हूँ। अगर आप उतारना चाहते हो, आप इस क्वेश्चन को उतारना चाहते हो तो वीडियो को आप रोक कर या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, तो जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन को यहाँ से रब कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, मतलब इकाई अंक क्या होगा, ये आपको क्या करना है याद करना। क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन हो क्वेश्चन आसान होता है, बस कॉन्सेप्ट समझने की देर है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर दोगे। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है कि 32 की पावर 31 और 31 की पावर 34। अब यहाँ पर दे रखा है 386 की पावर 28 और 28 की पावर 32, 876 की पावर 27 और 57 का इकाई अंक क्या होगा। यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई अंक क्या होगा, तो इकाई अंक इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। तो इसमें क्या कह रहा है, 31 कितनी बार आ रहा है, 34 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 31 कितनी बार आ रहा है, 31 का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, तो 34 टाइम्स। इसके बाद में 386 28 का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, 32 टाइम। इसके बाद में 876 27 का मल्टीप्लाई कितनी बार हो रहा है, 57 टाइम। ठीक है, 57 बार इसका मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसमें मैं 31 में 4 का डिवाइडेड करूंगा। अब आप लोग ये सोचोगे सर 34 में 4 का डिवाइडेड नहीं कर सकते क्या, ना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 34 बार मतलब 31 जो 31 है उसका मल्टीप्लाई मेरे को 34 टाइम्स करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है 2 की पावर 6। अब मैं 2 की पावर 6 लिखा है तो मुझे 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है, 6 टाइम करना है। ये जो 2 का मल्टीप्लाई है मुझे कितने टाइम करना है, 6 टाइम करना है। 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई 8, 8 में 2 का मल्टीप्लाई 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई 32 और 32 में 2 का मल्टीप्लाई 64। अभी इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया था 2 की पावर 6 और यहाँ पर लिखा हुआ है 32 की पावर 31 और 34 टाइम्स। 31 का मल्टीप्लाई 34 टाइम्स करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस 31 में 4 का डिवाइडेड कर दूंगा, 48 में 4 का डिवाइडेड कर दूंगा और 27 में 4 का डिवाइडेड कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बड़े आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 का डिवाइडेड करना है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा मेरे भाई। रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 3 बचेगा। तो रिमाइंडर 3 आया, 2 आया, 2 की पावर 3 प्लस। अब 28 में 4 का डिवाइडेड करते हैं, 28 में 4 का डिवाइडेड करते हैं, जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, शून्य आएगा। रिमाइंडर शून्य आएगा तो 8 की पावर कितना हो जाएगी, 4 प्लस 27 में 4 का डिवाइडेड करेंगे, 27 में 4 का डिवाइडेड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर आएगा 3।
अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता, आप तो सीधा आंसर बता रहे हो। तो 4 का डिवाइडेड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही बचेगा, चाहे मैं करूँ या फिर आप करें, ठीक है। तो यहाँ पर 27 में एक बार आप इस तरह से बेसिक से करके देख लो, 4 आया, 6 टाइम बोली टेबल तो 24 आया। 27 में 24 को सबट्रैक्ट कर दिया यानी कि माइनस कर दिया तो ये कितना रिमाइंडर आया, 3 आया। 3 रिमाइंडर आया तो यहाँ पर कितना दे रखा था, 6, तो 6 की पावर 3 आ गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, इससे जब होगा कुछ नहीं, बस मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा कि मैं जिन्हें पढ़ा रहा हूँ उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 मतलब 8, 8 की पावर 4 तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आप बोलोगे सर कैसे, हमें तो समझ नहीं आया। तो 8 की पावर 3 करने पर कितना होता है, 512 होता है, और 512 तो यूनिट डिजिट वहां पर कितना आया है, एक सेकेंड मैं आपको एक बार यहाँ पर हालांकि आएगा 6 आएगा, एक बार मैं आपको इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ। 8 इंटू 8 में 8 का मल्टीप्लाई 64, 8 में 8 का मल्टीप्लाई 64, 4 में 4 का मल्टीप्लाई 60 मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया, 6, ये आ गया 6 प्लस, अब 6 का क्यूब तो सबको पता होगा कितना होता है, 216 होता है। अब आपको स्क्वायर और क्यूब तो अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। मुझे भी याद नहीं हो रहे थे तो मैंने क्या कहते हैं, स्टडी टेबल के जो सामने दीवार होती है उस दीवार पर मैंने लगा दिया है। कभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने दीवार पर किस दीवार पर मैंने चिपकाया और किस तरह से मैंने चिपकाया, ठीक है, और कैसे स्क्वायर और क्यूब को मैंने याद किया। जब भी आप चलते या फिर कुछ काम करते हुए 2-5 मिनट आप इधर देख लो तो बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे, जितने आप समझते हो इतने क्यूब और स्क्वायर हार्ड नहीं होते मेरे भाई, ठीक है। तो अब अपने 6 का क्यूब कर दिया, यूनिट डिजिट कितना आया, 6 आ गया। 6 में 6 को ऐड कर दिया तो कितना आया, 12, और 12 में 8 को ऐड कर दिया तो कितना आया, 20, और 20 का यूनिट डिजिट कितना होता है मेरे भाई 0 आ जाएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। समझ में आ गया। मैं एक बार समझा रहा हूँ पर लेकिन आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, हाथ में पेन होना चाहिए, क्योंकि मैदान में जा रहे हो, मैदान में युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो पर लेकिन हाथ में तलवार नहीं है तो फिर क्या काम है, ठीक है। इसलिए युद्ध में जाने के लिए हाथ में क्या होनी चाहिए, तलवार जरूर होनी चाहिए, तभी युद्ध क्या होता है, जीता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो यूनिट डिजिट आया वो 0 आया। अब अपन पढ़ेंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है, फैक्टोरियल के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से एक बार रफ कर देता हूँ। फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है, एक तो ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है, इसके बाद में ये भी फैक्टोरियल का सिंबल होता है, ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है और ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है। 11 क्लास की जो बुक है यानी कि 11-12 आप पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, फैक्टोरियल इस टाइप का लिखा होता है, अधिकतर इस टाइप का भी लिखा हुआ मिल जाता है। पर लेकिन आप जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके अंतर्गत इसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सोचने पड़ जाओगे ये तो फैक्टोरियल होता ही नहीं है, हमने तो यही फैक्टोरियल पढ़ा था, इसलिए ये क्या होता है, फैक्टोरियल का सिंबल होता है। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा 1 प्लस 2 मतलब 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, अब यहाँ पर जो रहेगा फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5, इसका इकाई अंक याद करना है और इसका इकाई अंक क्या होगा आपको पता करना है। तो फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 दे रखा है तो इसका रिवाइज में वापस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हो जाएगा, 3 × 2 × 1, ठीक है।
5 हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये क्या होता है, फैक्टोरियल होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि 5 का फैक्टोरियल क्या होगा और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 में 2 का मल्टीप्लाई 2, 2 में 3 का मल्टीप्लाई 6, 6 में 4 का मल्टीप्लाई 24 और 24 में 5 का मल्टीप्लाई कितना होता है 120। और इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट आएगा 0। ठीक है, इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, इसका भी यूनिट डिजिट 0 आएगा। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि फैक्टोरियल होता क्या और फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। रिवाइज में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 है, 1 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 ही होता है। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये इसके क्या होते हैं फैक्टोरियल। अब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करो, 1 का 1 आ गया, 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6 और 6 में 1 का मल्टीप्लाई 6 आ गया, प्लस 4 में 3 का मल्टीप्लाई 3 में 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12 और 12 में 2 का मल्टीप्लाई 24, 24 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या वापस आ जाएगी। 5 में 4 का मल्टीप्लाई 20, 20 में 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है आप देखते रहिएगा, 20 में 3 का मल्टीप्लाई 60 और 60 में 2 का मल्टीप्लाई 120। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी की पूरी संख्या लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पूरी की पूरी संख्या आपको नहीं लिखनी है, सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा फैक्टोरियल का, यूनिट डिजिट आ जाएगा 3। समझ आया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। फैक्टोरियल को कैसे सॉल्व करते हैं, तो फैक्टोरियल को ऐसे सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, फैक्टोरियल कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी मैंने आपको बता दिया, और फैक्टोरियल के और अधिक लेवल के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो मैं इसको रब कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में 3 फॉर्मूले हैं, जिन फॉर्मूलों को क्या करना होगा, आपको याद करना होगा। ठीक है, सम निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n नंबर तक, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n कोष्टक n प्लस 1 अपन बाय 2। इसके बाद में सेकेंड हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, जब स्क्वायर का योग ज्ञात करना हो, लगातार नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, प्राकृत संख्या हो, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, इनका सम ज्ञात करना हो तो क्या हो जाएगा, n कोष्टक n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। इसके बाद में थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस n कोष्टक n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हो जाएंगे। इन तीनों फॉर्मूलों को क्या करना है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब फॉर्मूले भी ज़्यादा हार्ड नहीं, फॉर्मूले सबसे इजी है। क्या है, अगर नॉर्मली जो नंबर है इनका सम याद करना है तो जो भी नंबर हो जाएगा, जैसे कि n कोष्टक n प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा। इसके बाद में स्क्वायर ज्ञात करना है तो स्क्वायर ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होगा n कोष्टक n प्लस 1
2n+1/6 हो जाएगा। उसके बाद में जो क्यूब का फॉर्मूला होगा n कोष्टक n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना ही आसान आसान क्या होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अभी मैं फॉर्मूलों को आपको क्या करना है, नोट करके आपकी बुक में उतार लेने हैं इन फॉर्मूलों को। अगर स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब इससे रिलेटेड जो भी क्या होंगे वो क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। फैक्टोरियल का अपने के लिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो भी होगा वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल। इसलिए ऐसे क्या आता है, दे रखा है 100 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा, का इकाई अंक। अब आपको लग रहा होगा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये तो हमसे सॉल्व होगा ही नहीं, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन यही है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। 1 का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल, इन सब का फैक्टोरियल निकालना है। तो 1 का क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 प्लस 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। इसके बाद में 4 का फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 का फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसके बाद में 6 का फैक्टोरियल भी क्या हो जाएगा, ऐसे 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 क्या हो जाएगा, ये नंबर आगे बढ़ता जाएगा और ये क्या हो जाएगा 100 तक अपने को क्या करना है, फैक्टोरियल निकालना है। 1 का 1 आ गया प्लस 2 में 1 का मल्टीप्लाई 2 आ गया, 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6, 6 में 1 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6 आएगा, प्लस 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12 और 12 में 2 का मल्टीप्लाई 24 और 24 में 1 का मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 24 ही आ जाएगा, प्लस 5 में 4 का मल्टीप्लाई कितना होता है 20 और 20 में 3 का मल्टीप्लाई 60 और 60 में 2 का मल्टीप्लाई 60 में 2 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, ये क्या होगा 120 होगा। एक सेकेंड, ये आवाज आ रही है, इस दरवाजे को एक बार बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पर 120 है, तो अपन को क्या करना है, सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट के लिए क्या आ जाएगा, इकाई अंक आएगा, इसमें भी इकाई अंक आएगा, अब बराबर है, तो इसका क्या आएगा 0 आएगा। अब इसमें सभी में क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा सभी में 5 और 2 तो आएगा ही आएगा। फैक्टोरियल निकालेंगे तो सभी में क्या आएगा 5 और 2 तो आएगा ही आएगा, तो क्या हो जाएगा ये सभी को क्या कर देगा 0 कर देगा, सभी को क्या कर देगा 0 कर देगा। तो 6 में 4 को जोड़ दिया 10, 10 में 2 को जोड़ दिया 12 और 12 में 1 को जोड़ दिया 13, इसका यूनिट डिजिट आया 1। ठीक है, आई बात समझ में आ चुका, ये समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन देता हूँ, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और इस क्लास को आपके दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जो प्रिपरेशन करते हैं उन सभी के साथ शेयर करें। ठीक है, इनको सजेस्ट करना कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में भी बताना है, प्लस आपके दोस्तों को भी शेयर करनी है कि ये क्लास आपको कैसी लगती है, फीडबैक तो देना ही है ना, प्लस आपके दोस्तों को भी शेयर करना और उन्हें भी बताना है कि ये क्लास कैसी लग रही है हमें और तू भी इस क्लास को देख। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। इसका एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है।
अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल का इकाई अंक क्या होगा। इसका सही आंसर कमेंट करना है। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, आपका ख्याल रखें। टेक केयर। धन्यवाद। जय हिंद।